क्या दृश्य देख पा रहे हैं? 24 का जो लोकसभा चुनाव है उसका मर्म क्या है? तो महंगाई और बेरोजगारी इस चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा होगा। इस दो मुद्दे पर सरकार फेल है। तनुज को आप किस तरह से देखते हैं? तनुज के अंदर क्या है वो विशेषताएं हैं जिसके लिए मतदाताओं को उनके पीछे जाना चाहिए? पहली चीज, तनुज बड़े संस्कारिक व्यक्ति हैं। तनुज पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जब पढ़ा लिखा हमारा एमपी होगा तो निश्चित रूप से बढ़िया फैसला करेगा। तनुज की जीत पक्की है। राजरानी कैसी प्रतिस्पर्धा दे रही है तनुज को? क्या उनका कंपटीशन लेवल क्या है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी अलग है, समाजवादी पार्टी अलग है। मैं बहुत साफ साफ कहना चाहता हूँ, तनुज पूनिया को भारतीय जनता पार्टी कोई चुनौती नहीं दे रही है। तनुज पूनिया एक तरफा चुनाव है। नमस्कार मित्रों, बाराबंकी जनपद में कोई भी सियासी चर्चा यहाँ के सीनियर लीडर अरविंद सिंह गोप के बगैर पूरी नहीं हो सकती। वजह यह है कि 2 दशक से भी अधिक समय इनको उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति में हो चुका है और कई बार सरकारों में मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे और बाराबंकी के लोगों के दिलों पर जो इनका असर है वो लगातार बना हुआ है। यूथ में काफी पॉपुलर हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय की राजनीति से लेकर, छात्र राजनीति से लेकर और उत्तर प्रदेश की सियासत तक, और अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की राजनीति में आप एक प्रभावशाली दस्तक दे रहे हैं। गोप जी, अब हम लोकसभा चुनाव के बिल्कुल निकट पहुंच गए हैं और प्रथम चरण के मतदान में भी कुछ ही दिन शेष है। धीरे धीरे बड़े नेता सब मैदान में निकल रहे हैं, अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग दलों के। क्या दृश्य देख पा रहे हैं? 24 का जो लोकसभा चुनाव है उसका मर्म क्या है? दीपक भाई, अब की जो चुनाव हो रहा है 24 का, ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आज नौजवान रोजगार के लिए दौड़ रहा है। गरीब हो या मिडिल क्लास हो, महंगाई ने उसकी कमर तोड़ दी है। आदमी बेहतर स्वास्थ्य के लिए परेशान है। आज उसको लग रहा सारे रास्ते बंद है, केवल भाषण चल रहा है सरकार का। हम लोग कोई गाँव में जाते हैं तो आज भी आदमी मजाक कह देता है 14 वाली बात, साहब 15 लाख रुपए अकाउंट में कब आएंगे। ये मजाक किया जा रहा है। अब देखिए, चुनाव का इतना लंबा समय है लेकिन मतदाता बिल्कुल शांत है। इस बार देख रहे होंगे आप। उसका कारण है, मतदाता से पूछे तो कहता साहब बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, बच्चा रोजगार के लिए घूम रहा है, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। महंगाई इस कदर है कि जो चीजें आदमी 500-700 में कर लेता था, 1500 में उसका नहीं पूरा हो रहा है। तो महंगाई और बेरोजगारी इस चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा होगा। मेरा जहां तक अपना व्यक्तिगत अनुभव है, इस दो मुद्दे पर सरकार फेल है और बुरी तरीके से फेल है। देख रहे, भारतीय जनता पार्टी रोज नए नए भाषण, नए नए स्लोगन छोड़ रही है। भाषण से पेट नहीं भरेगा किसी का। आज किसान कहाँ है, गन्ने का क्या हाल है, तमाम ऐसी समस्याएं जिसको नौजवान देख रहा है और नौजवान बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा इस चुनाव के अंदर। जहां तक चुनाव प्रचार की बात है, देश के सबसे लोकप्रिय नौजवानों नेता, हम सब नेता अखिलेश यादव जी का आज पहली सभा पीलीभीत में हो रही है। भीषण गर्मी है लेकिन वहां नौजवानों को उत्साह, किसानों को उत्साह, भीड़ बता रही है कि समाजवादी पार्टी पक्ष में बड़ा फैसला किसान, गरीब, नौजवान लेने जा रहा है। और गठबंधन जो हमारा है कांग्रेस से उत्तर प्रदेश के अंदर, हम दोनों लोग मिलकर बीजेपी को हटाएंगे यहाँ से। इंडिया गठबंधन निसंदेह एक मजबूत गठजोड़ किया है आप लोगों ने, और ये भी कोशिश हुई है कि जो समान विचारधारा के वोट हैं वो बंटने ना पाए, मतदाता भ्रमित ना होने पाए। अगर वो बीजेपी को जो भी लोग रोकना चाहते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाए, और वो एक प्लेटफॉर्म बनाने में आपको सफलता भी मिली है। क्या देख पा रहे हैं जो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, और बीजेपी ये कह रही कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व बड़ा प्रभावशाली है, लगातार 2 बार वो पीएम रह चुके हैं और तीसरी बार भी उनकी ताजपोशी की बातें कही जा रही हैं, दावा किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि ग्लोबल रिकॉग्निशन, वैश्विक रूप से भारत की जो स्वीकृति है, विश्व में भारत का जो दर्जा है, जो भारत की ताकत है, वो मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ी है। ये आप क्या देख पा रहे हैं? ये फैक्टर्स क्या चुनाव में कहीं दिख रहे हैं? इन फैक्टर्स का भी कुछ प्रभाव है? दीपक भाई, जहां तक मेरी जानकारी राजनीति की है, हम लोगों ने कई दौर को देखा है। एक दौर कांग्रेस का था, आपको याद होगा। लोग सोचते थे कांग्रेस कभी हटेगी नहीं, लेकिन कांग्रेस हटी। बसपा का दौर था एक बार। आज बसपा के पास एक विधायक हैं। लोकतंत्र में जो हमारा मतदाता जनता है वो फैसला समय समय पर लेती है। हम मतदाता को कभी झूठ नहीं बोल के उसका मन जीत सकते हैं, उसको बहका के उसका मन नहीं जीत सकते हैं। और झूठ कितने दिन चलेगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। कहते हैं ना, झूठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। इन्हीं नेताओं ने भाषण दिया था कि इतना रोजगार मिलेगा, महंगाई इतनी कम की जाएगी, तमाम तरीके की बात की गई थी
क्या वे वरिष्ठ पत्रकार हो, बुद्धिजीवी, आप मानते हो कि रोजगार सबको मिल गया है? आप खुद एक परिवार को चलाते होगे, महंगाई के बारे में आप सोच सकते हो क्या हालत है? जब हमारी महंगाई हमारे पकड़ के बाहर चली गई, रोजगार हमारे बस में है ही नहीं, हम देश के नौजवान, किसान, गरीब को क्या देना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता बीजेपी कुछ कर रही है। मेरा पूरा मानना है कि हमारे गठबंधन के लोग बीजेपी को देश से हटाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या परिदृश्य आप देख पा रहे हो? मैं कहूंगा कि आपकी राजनीति के लिए और आपके लिए स्वयं भी, हम सभी के लिए गृह प्रदेश भी है हमारा, और हिंदी पट्टी का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है। सबसे ज़्यादा सांसद यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और निर्वाचित होते हैं, और उत्तर प्रदेश देश का दिल भी है। तो उत्तर प्रदेश जो है ये भारत का जो दिल है, इसकी धड़कन जो है। भारतीय जनता पार्टी की संख्या 19 में थी, उससे बहुत ज्यादा इनको कम करने जा रहे हैं। गठबंधन की समाजवादी पार्टी की संख्या बढ़ने जा रही है। हम बड़ी संख्या में सीट जीतने जा रहे हैं। तमाम ऐसी सीटें जहां समाजवादी पार्टी का आज कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं, हताश हैं और निराश हैं। उनकी ये समझ नहीं आ रहा है कि गरीब को कैसे समझाया जाए, किसान को कैसे समझाया जाए, नौजवान को कैसे समझाया जाए। भाई यही तो देश का भविष्य है। अगर गरीब, किसान, नौजवान किसी के साथ नहीं है तो कैसे सरकार बना लेगी? आज गरीब, किसान, नौजवान गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना चाहता है। उसको उम्मीद अखिलेश यादव जी से है, समाजवादी पार्टी से है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के गठबंधन साहब चुनाव जीतने जा रहे हैं। गोप जी, आप बहुत अनुभवी नेता हैं और सीनियर लीडर हैं उत्तर प्रदेश के। एक बड़ा विषय अब इधर देखा जा रहा है कि चुनाव में सामने आ जाता है धर्म का, मजहब का, और एक वैचारिक विभाजन इसको लेकर देखने को मिलता है। वहाँ पर रोटी के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, वहाँ पर जन सुविधाओं के जो विषय हैं वो सारे किनारे हो जाते हैं, और लोग मजहब को, धर्म को अपने अस्तित्व से जोड़कर देखने लगते हैं, और वहाँ पर वो एक न्यायपूर्ण निर्णय नहीं कर पाते हैं, स्वयं के साथ भी न्याय नहीं कर पाते हैं कई बार। मेरा सीधा मानना है, जो जिस धर्म का मानने वाला है वो धर्म को पूरी आज़ादी के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ माने। हम लोग उसमें कभी दखल देते हैं ना, दखल देना पसंद करते हैं। हम लोग भी धर्म को मानते हैं। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। आज नवरात्र का व्रत हम हैं, हम देवी की आराधना कर रहे हैं। तो धर्म एक अलग विषय है, ये बड़ा व्यक्तिगत मामला है, इसमें कोई कुछ बोल सकता है। हर देश का आदमी किसी न किसी धर्म से जुड़ा है, ये उसकी आज़ादी है। उसको अपने धर्म के अंदर पूरी आस्था के साथ अपने भगवान को, अपने देव को, इष्ट को याद करना चाहिए। ये एक अलग मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी लोग कभी कभी घुमाने की कोशिश करते हैं। क्या जो बीजेपी में वो हिंदू नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वही हिंदू जो भारतीय जनता पार्टी में है? ये तो गलत बात है। जब पेट का सवाल आएगा, जब रोजी रोटी का सवाल आएगा, तो पहले आदमी पेट को देखता है, बच्चे की भूख को देखता है, नौकरी को देखता है। जब मन शांत रहेगा, मन बढ़िया रहेगा, फिर बढ़िया पूजा करता है। हम इसको कतई नहीं मानते। मेरा ये मानना है कि जो जिस धर्म का उस धर्म को माने, पूरी आस्था और निष्ठा के साथ माने। ये चुनाव धर्म पे नहीं हो रहा है, ये चुनाव बेरोजगारी पे हो रहा है, ये चुनाव महंगाई पे हो रहा है, ये चुनाव बढ़िया भविष्य के लिए हो रहा है। धर्म तो सब अपना अपना मानते हैं। होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि चुनाव इन मुद्दों पे ही होने चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ लीडर्स हैं जो घुमाना चाहते हैं, इस चुनाव को ले जाना चाहते हैं लेकिन उधर, आपके नहीं घुमा जहां पा पर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा ना करनी पड़े, मेरिट की बात ना हो, काम की बात ना हो? आपकी आप देख लीजिए, 19 तारीख को मतदान है, कोई नारा नहीं चल रहा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ये जानते हैं पहले देश मजबूत हो, पहले हमारे बच्चों को रोजगार मिले, पहले महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, बढ़िया शिक्षा दिया जाए, बढ़िया स्वास्थ्य दिया जाए। जब ये सब रहे तो आगे देखा जाएगा। अब कि इनका कोई नारा कामयाब होने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश में क्या देख रहे हैं, कितनी सीटों पर आप देख रहे हैं, क्या कैलकुलेशन बन रहा है अपने गठबंधन का कि इतनी सीटें गठबंधन की आ ही रही हैं? गठबंधन के साथी हमारे साथ जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम बारीकी जीतने जा रहे हैं। अलग की कोई बात है, हम यही शुरू करते हैं आपसे। बड़ी संख्या में गठबंधन के प्रत्याशी एमपी जीत के दिल्ली में जाएंगे, और हम सबका प्रयास है जो दिल्ली की सरकार बने वो गठबंधन की सरकार बने। बाराबंकी में जो आपके कैंडिडेट हैं तनुज पुनिया, और 19 के चुनाव में भी वो लड़े थे, तब आप लोग अलग अलग थे, और तनुज को आप किस तरह से देखते हैं? तनुज के अंदर क्या वो विशेषताएं हैं जिसके लिए मतदाताओं को उनके पीछे जाना चाहिए? पहली चीज, तनुज बड़े संस्कारिक व्यक्ति हैं, तनुज पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत अदब लिहाज से छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं। एक बड़े बाप के बेटे पीएल पूनिया साहब के लड़के हैं। पूनिया साहब आज भी इस उम्र में बाराबंकी जनता की सेवा करते हैं, चाहे लोकसभा रहे हो चाहे राज्यसभा रहे हो, उनका काम यहाँ पे बोलता है। पूनिया साहब की शराफत, उनका संगठन क्षमता, और जो तनुज की शराफत है वो कोई छू नहीं सकता। तनुज बेहद ईमानदार प्रत्याशी हैं। जब पढ़ा लिखा हमारा एमपी होगा तो निश्चित रूप से बढ़िया फैसला करेगा। तनुज की जीत पक्की है। यहाँ राजरानी रावत बीजेपी से हैं, 14 में आप लोगों ने भी उन्हें चुनाव लड़ाया था समाजवादी पार्टी से, और
पहला लोकसभा चुनाव उन्हें आपके ही नेतृत्व में लड़ने का मौका मिला था। खैर सियासत है और सियासत में रास्ते बदलते भी रहते हैं। राजरानी कैसी प्रतिस्पर्धा दे रही हैं तनुज को? क्या उनका कंपटीशन लेवल क्या है, कितना टफ है आप मानते देखिए, हैं? राजनीति में जो नेता होता है उसको चुनाव लड़ाने का मौका मिलता है, और मेरा सौभाग्य है कि मैंने बहुतों के यहाँ चुनाव लड़ाया। जब 4 को मतदान का गिनती आएगी आपको स्वयं पता चल जाएगा। तो आपने गोप जी को सुना, और गोप जी बड़े अनुभवी नेता हैं। बाराबंकी की सियासत की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे थे, हमने प्रदेश और देश की भी बात की आपसे, और बड़ा रोचक चुनाव पूरे देश में देखने को मिल रहा है। 2 बार लगातार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तीसरी बार यदि प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो एक बहुत बड़ा कीर्तिमान होगा, और अगर विपक्ष उन्हें रोक देता है तो विपक्ष के लिए एक बड़ी सफलता होगी, और विपक्ष ने एक मजबूत किलेबंदी कर रखी है। देखने वाली बात होगी कि जनता जनार्दन अंतिम फैसला किस प्रकार से लेती है। धन्यवाद। धन्यवाद।